होगा जिसमें हाथरस में सत्संग के दौरान 121 लोगों की मौत हो गई थी और अब इस पाखंडी की पहली प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। दरअसल सूरजपाल ने कहा है कि ये तो ईश्वर की होनी है और ये कहकर उसने अपनी सभी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया है। देखिए रिपोर्ट। हाथरस में 2 जुलाई को मची भगदड़ में 120 से ज्यादा जाने गई। किसी ने अपना पति खोया तो किसी ने अपना बेटा। भगदड़ में कई बच्चे अपनी मां से हमेशा के लिए बिछड़ गए। ये सब कुछ हुआ पाखंडी सूरजपाल के सत्संग में जाने से। लेकिन इतनी बड़ी घटना के बावजूद पाखंडी सूरजपाल वहां से अपने भक्तों को तड़पता छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने उसके आश्रमों में कई दिनों तक पड़ताल की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। लेकिन अब इस दर्दनाक घटना पर पाखंडी सूरजपाल की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। पाखंडी ने इस घटना पर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया। यही नहीं, पाखंडी सूरजपाल ने इस हादसे पर गजब का दार्शनिक ज्ञान दिया है। जरा सुनिए। होनी को कौन टाल सकता है? जो आया है उसे एक दिन तो जाना ही है। भले कोई आगे पीछे हो। सुना आपने कैसे पाखंडी सूरजपाल इतनी बड़ी घटना पर दार्शनिक ज्ञान दे रहा है। जरा सोचिए, बहुत से लोग इस पाखंडी को अपना भगवान मानते हैं, इसकी पूजा करते हैं, सैकड़ों किलोमीटर दूर से इसके सत्संग कार्यक्रमों में आते हैं ये सोचकर कि उनका भला हो जाएगा। लेकिन इस पाखंडी ने तो ऐसे भक्तों की मौत पर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया। एक बार फिर सुनिए इस पाखंडी सूरजपाल को। हम 2 जुलाई की घटना के बाद से बहुत ही अवसाद से ग्रसित हैं, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? जो आया है उसे एक दिन तो जाना ही है। भले कोई आगे पीछे हो। अगर आप भी पाखंडी को अपना भगवान मानते हैं और आपको लगता है कि ये पाखंडी आपका कल्याण करेगा, तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि इस पाखंडी पर विश्वास कर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर फिर भी आपको इस पाखंडी पर भरोसा है तो जरा एक बार उन परिवारों के दरवाजे पर घूम आइए जिसने हाथरस में किसी अपने को खोया है, क्योंकि सूरजपाल जैसे बाबा अपना पाखंडी मायाजाल फैलाकर भक्तों को बुला तो लेते हैं, लेकिन जब किसी हादसे में उनकी जान चली जाए तो मदद की बजाय पीठ दिखाकर भाग खड़े होते हैं। हाथरस की घटना उन तमाम लोगों के लिए सबक है जिन्हें लगता है कि ऐसे पाखंडी उनका कल्याण कर सकते हैं। इस घटना के बाद अगर कोई मदद के लिए आगे आया तो वो सरकार और प्रशासन है, जिन्हें सुविधाएं कम होने के बावजूद किसी तरह से लोगों को अस्पताल पहुंचाया और उनकी जान बचाने की पूरी कोशिश की। अब सवाल ये है कि पाखंडी सूरजपाल जैसे बाबाओं पर कब तक नकेल कसी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली खबर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से, जहां सुरक्षा बलों ने 12 नक्सलियों को ढेर कर दिया और ये बड़ा एनकाउंटर हुआ है, जहां बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद हुए हैं। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुए एनकाउंटर में 12 नक्सली ढेर हो गए। दोपहर से शुरू हुई गोलीबारी देर शाम तक जारी रही। दोनों तरफ से करीब 6 घंटे से ज्यादा फायरिंग होती रही। एनकाउंटर खत्म होने के बाद तलाशी में 12 नक्सलियों के शव बरामद किए गए। साथ ही बड़े पैमाने पर हथियार मौके से बरामद किए गए हैं। पुलिस ने एनकाउंटर वाली जगह से 3 AK-47, 2 इंसास, 1 कार्बाइन, 1 SLR समेत 7 ऑटोमेटिक हथियार बरामद किए हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस ने पुलिस कर्मियों को 51 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की है। मी गडचिरोली पोलिसांना 51 लाख रुपयाचं बक्षीस या ठिकाणी राज्य सरकारच्या वतीनं जाहीर करतो। एनकाउंटर के दौरान 2 जवानों को भी गोली लगी है। दोनों खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। उन्हें इलाज के लिए नागपुर रेफर किया गया है। और इधर हिजाब और सूर्य नमस्कार के बाद अब गुरु पूर्णिमा पर सियासत गर्मा गई है, जहां सरस्वती वंदना का मुस्लिम पक्ष विरोध कर रहा है। देखिए रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश में सूर्य नमस्कार और हिजाब के बाद गुरु पूर्णिमा पर बवाल शुरू हो गया है। दरअसल मध्य प्रदेश की सरकार ने तय किया है कि गुरु पूर्णिमा के दिन स्कूलों में विद्यार्थी सरस्वती वंदन करने के साथ ही गुरुओं का सम्मान करेंगे, लेकिन सरकार के इस फैसले का विरोध शुरू हो गया है। मुस्लिम स्कॉलर कह रहे हैं कि सरकार गैर हिंदू बच्चों पर सरस्वती वंदना का दबाव बना रही है। हालांकि मुस्लिम पक्ष और कांग्रेस ये कह रही है कि उन्हें गुरु शिष्य परंपरा के तहत होने वाले गुरुओं के सम्मान से कोई परहेज नहीं, लेकिन बीजेपी सरकार कम से कम अपने एजेंडे को स्कूलों पर ना थोपे। जाहिर है दोनों ही धर्मों के जानकार अब आमने सामने हैं और बीजेपी और कांग्रेस भी इस मुद्दे पर वार पलटवार में जुटी है। सरस्वती वंदना पर छिड़े विवाद को लेकर कांग्रेस कह रही है कि ये बीजेपी का कोई नया एजेंडा नहीं है, ये पहले से होता रहा है। कांग्रेस दावा कर रही है कि बीजेपी सरकार वोटों के ध्रुवीकरण के एजेंडे के लिए बरसों से स्कूल कॉलेजों का इस्तेमाल करती रही है। उधर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस आखिर कब तक तुष्टीकरण की राजनीति करती रहेगी। बेलारूस के ब्रेस्ट, गोमेल और मोगिले में आया तूफान, जहां इस तूफान में 6 लोगों की मौत हो गई। बुल्गारिया के जंगलों में लगी आग बस्तियों तक पहुंची, जहां आग लगने से ग्रामीणों ने पलायन किया। ओमान की एक मस्जिद में बंदूकधारी ने किया हमला, हमले में करीब 6 लोगों की मौत हो गई। चीन में दुनिया के पहले ड्यूल सोलर थर्मल पावर प्लांट का परीक्षण और इस प्लांट से सबसे ज्यादा बिजली पैदा होने की उम्मीद। चीन में पर्यटकों की विशेष ट्रेन रवाना, ट्रेन पर लोक संस्कृति की झलक। लोंगजिंग से सीधे चांगबाई पर्वत तक जाने वाली विशेष ट्रेन, पर्यटक ट्रेन रवाना हुई। रूस और यूक्रेन में कैदियों को लेकर समझौता हुआ, दोनों देशों ने 95 कैदियों की अदला बदली की। इजराइल के गाजा पर हमले में हिजबुल्ला ने किया ऐलान, जहां कहा इजराइल ने हमला जारी रहेगा। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संसद को किया संबोधित, कहा हमास दबाव में ही समझौता करेगा। फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट सोसाइटी का बयान, कहा इजरायली अधिकारियों ने हिरासत में लिए गए 13 फिलिस्तीनियों को किया रिहा। दक्षिणी यूरोप में गर्मी का कहर, ग्रीस में पारा 43 डिग्री के पार पहुंचा। दक्षिणी रूस में कई इलाकों में बिजली हुई गुल, पावर प्लांट में आई खराबी से लाखों लोग परेशान हैं। रूस और यूक्रेन ने किया एक दूसरे पर जोरदार हमला, यूक्रेन ने रूस की वायु रक्षा प्रणाली को ध्वस्त किया। कनाडा के टोरंटो में मूसलाधार बारिश, कई सड़कों पर भरा पानी। कनाडा के टोरंटो में 24 घंटे में हुई 125 मिलीमीटर बारिश, भारी बारिश से कई इलाके डूबे। चीन के कई इलाकों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं, जहां करीब 15,000 लोगों को रेस्क्यू कर निकाला गया। थाईलैंड के बैंकॉक में एक लग्जरी होटल में 6 की मौत, मृतकों की चाय के कप में मिला खतरनाक जहर साइनाइड। विभाग ने नकली दूध पकड़ा है, 1400 लीटर सिंथेटिक दूध को नष्ट किया है। ये तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं। बुलंदशहर में एफडीए ने छापा मारकर ये सिंथेटिक दूध का मिनी टैंकर जब्त कर लिया। एफडीए की कार्रवाई से दूध माफियाओं में हड़कंप मच गया और दरअसल वे प्रोटीन पाउडर, रिफाइंड ऑयल, ग्लूकोज से सिंथेटिक दूध बनाकर दिल्ली एनसीआर में ये सप्लाई किया जाता था। सिकंदराबाद में पकड़ा गया ये नकली दूध का मिनी टैंकर आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप ब्रेक के लिए ब्रेक के उस पार देखिए देश दुनिया की खबरें सुपरफास्ट अंदाज।